नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इन बड़ी खबरों से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस दौरान जोरदार गहमा गहमी की गवाह बन गई। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही साथ सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी है। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर मंत्रियों और विधायकों के बीच बहस हुई। बिजली के मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री और शिवपाल यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सपा विधायक रागिनी सोनकर और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच भी तीखे संवाद हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बजट कल पेश हुआ और आज सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी है। अब ऐसे में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर मंत्री और विधायकों के बीच बहस होती भी नजर आई। बिजली के मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री और शिवपाल यादव के बीच तीखी बहस हुई है। और इतना ही नहीं, सपा विधायक रागिनी सोनकर और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच भी तीखे संवाद होते नजर आए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने से पहले भी हमने देखा विपक्ष के तमाम जो विधायक थे, तमाम जो नेता थे, वो जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आए और आज भी उसी तरीके की तस्वीर दिखाई दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार गहमा गहमी एक बार फिर से नजर आई और सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ साथ जहां सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी थी तो उतने में ही प्रश्नकाल के दौरान मंत्री और विधायकों के विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनके साथ हंगामा भी देखने को मिला, बहसबाजी का दौर भी देखने को मिला। जानकारी जिस तरीके से सामने आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बिजली के मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री और शिवपाल यादव के बीच तीखी बहस हुई है और यह बहस काफी ज्यादा गहमा गहमी की तरफ आगे बढ़ गई। और इतना ही नहीं, सपा विधायक रागिनी सोनकर और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच भी तीखे संवाद हुए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चला उस दौरान तख्तियां लेकर तमाम जो विपक्ष के विधायक थे वो भी लगातार नारेबाजी करते नजर आए थे। तमाम तस्वीरें हमें देखने को मिली, सत्ता पक्ष के खिलाफ काफी जोरदार हंगामा देखने को मिला और एक बार फिर प्रश्नकाल के दौरान वो गहमा गहमी की तस्वीरें नजर आई। बता दें कि सपा विधायक रागिनी सोनकर और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच भी तीखे संवाद नजर आए और बिजली के मुद्दों को लेकर यह जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्री और शिवपाल यादव के बीच तीखे बहस हुए हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बजट सत्र जिस दिन बजट पेश हुआ उससे पहले भी इस दौरान काफी बहसबाजियां हुई, काफी हंगामेदार माहौल रहा और बजट पेश होने के बाद भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, तीखी बहस का दौर देखने को मिला। बिजली के मुद्दों को लेकर भी तमाम चीजें हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर और सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी थी एक तरफ, वहीं प्रश्नकाल के दौरान ये गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, जिस दौरान शिवपाल यादव ने भी पलटवार करते हुए खामियां गिनाना शुरू कर दिया और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों और विधायकों के बीच बहस होनी शुरू हो जाती है। हालांकि आपको यह जानकारी दे दें कि ऊर्जा मंत्री ने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और इस दौरान कई चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने सपा के कानून व्यवस्था को लेकर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया और उसी दौरान ये बहसबाजी का दौर देखने को मिला जब बिजली के मुद्दे सामने आए और ऊर्जा मंत्री योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर देते हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं उसी पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव भी तीखा हमला बोलते नजर आते हैं सरकार पर और गहमा गहमी का माहौल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए विवेक त्रिपाठी, उनसे ये जानते हैं कि किस तरीके से माहौल दिखा विधानसभा में। विवेक जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी बजट सत्र की,
आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, लेकिन बजट पेश हुआ कल और उसके बाद आज भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई तीखी बहस की, वो काफी ज्यादा भयानक थी क्योंकि माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का हो गया था। क्या कुछ जानकारी है, क्या चीजें देखने को मिली? प्रगति, विधानसभा में जब भी सदन चलता है और सदस्यों के बीच में बहस होती है तो बड़ी जोरदार होती है। कई बार नौबत यह जाती है कि सदन स्थगित भी करना पड़ता है। हालांकि आज उस तरह की बहस नहीं हुई। कई जो सदस्य थे उन्होंने अपने सवाल पेश किए और सवालों के जवाब देते हुए मंत्री से गर्मा गर्मी जरूर हुई, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित नहीं की गई। परिषद की जरूर स्थगित की गई क्योंकि परिषद में कानून व्यवस्था को लेकर सपा के सदस्यों ने हंगामा किया, सदन का बहिष्कार किया, बहिर्गमन किया। उसके बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए, करीब आधे घंटे के लिए परिषद की कार्रवाई स्थगित की गई थी। लेकिन इधर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण पर बहस होनी थी, चर्चा होनी थी। चर्चा के बाद इसी दौरान जब ऊर्जा मंत्री ने अपने ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को गिनाया तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने ऊर्जा मंत्री के जो बातें थी, जो उनके उपलब्धियां थी, उसको काउंटर करते हुए कहा कि उनके समय में यानी अखिलेश यादव के शासनकाल में और उससे पहले मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में प्रदेश में बिजली और सड़क की व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। इसको लेकर भी ऊर्जा मंत्री ने तंज कसा कि उनके समय गांवों में बिजली हफ्तों नहीं आती थी, शहरों में महीनों नहीं आती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 से 21 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है और किसान इससे काफी राहत महसूस कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केवल सैफई में, सपा की सरकार में केवल सैफई में बिजली आती थी। विवेक जी, जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने कहा सदन में, विधानसभा में, कि जब सपा की सरकार थी तो केवल सैफई में आती थी और अब 21 से 24 घंटे शहरों में आती है बिजली, तो इसी को लेकर ये गहमा गहमी का माहौल नजर आया, आरोप प्रत्यारोप का दौर, और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए गए एक दूसरे पर। देखिए, जब बात होगी तो समाजवादी पार्टी कल जब मुख्यमंत्री ने बजट के बाद अपना एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया था। हमेशा समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी, इन 3 मुद्दों पर मुखर रहती है। बाकी अन्य मुद्दे की भी बात होती है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उस पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी हमला करती है। हालांकि ये बहस की बात है कि समाजवादी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर क्या था, यूपी का क्राइम रेट क्या था, और अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2017 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने भी लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया, तो जो व्यवस्थाएं थी उस समय, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार में हो या उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में हो, उसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने काउंटर किया और अपना जवाब दिया। इसके अलावा रागिनी सोनकर और नंद गोपाल नंदी के बीच में भी तीखी बहस सुनने को मिली हमें। रागिनी सोनकर ने 3 सवाल पूछे थे और सवालों का जवाब मांगा था। उसके जवाब में जो नंद गोपाल नंदी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की बात करनी शुरू कर दी। सवालों का जवाब देने के बजाय उनका समाजवादी पार्टी का जिक्र करना शुरू कर दिया। रागिनी सोनकर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टा और फेसबुक, उसके बारे में वो चर्चा करने लगे। यहाँ तक कि हस्तक्षेप करना पड़ा सदन में सभाध्यक्ष को, और उसके बाद उनके जवाब, यानी रागिनी सोनकर के सवालों का जवाब फिर वित्त मंत्री ने दिया, सुरेश खन्ना ने दिया। तो ये छोटी छोटी इस तरह की बहस चली है। उधर परिषद में जब बहस हो रही थी तो ब्रजेश पाठक और जो सपा के एमएलसी हैं आशुतोष, उनके बीच में गर्मा गर्मी हो गई। वहां भी तीखी बहस देखने को मिली। इधर विधानसभा में अनिल कुमार हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने अपना सवाल पूछा तो संबंधित मंत्री जवाब देने के बजाय उन पर उनकी सपा की जो दौर में सपा सरकार का जो दौर था उसके बारे में बताने लगे कि गांवों में क्या स्थिति थी, किसान किस तरह से परेशान है। अनिल ने कहा कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस पर जवाब देते हुए जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय तो किसान की एक तरह से आत्महत्या कर रहे थे, किसान मर रहे थे, लेकिन अब सपा का शासनकाल देखा और अब भाजपा का शासनकाल देखिए, किसानों को कितनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस तरह से पूरे सदन में आज दिन भर माहौल ऐसा रहा, परिषद में हो चाहे विधानसभा में हो, दोनों जगह पे तीखी तकरार देखने को मिली है। और इसके अलावा आज की कार्रवाई में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है
कि विधानसभा, ये उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा है, जो पूरे देश में सबसे खूबसूरत विधानसभा कही जाती है, उस पर एक फिल्म बनाई गई थी इस विधानसभा के पूरे इतिहास को लेकर और यहाँ का पूरा जो तंत्र है उसको लेकर, पूरा सिस्टम है उसको लेकर, यहाँ की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक फिल्म बनाई गई थी। तो दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल ही इसके लिए कहा था कि सभी सदस्य, वो करीब 25 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, तो वो फिल्म भी दिखाई गई सदस्यों को, सभी सदस्यों को, भाजपा के और समाजवादी पार्टी के अलावा जो बाकी दल हैं वो सभी सदस्यों ने फिल्म भी देखी। और आज सीएजी के 3 रिपोर्ट भी सदन में रखी जानी है। अभी 4 बज रहा है और ये कल सतीश महाना ने कहा भी था कि 8 बजे तक सदन चलेगा। कल भी चला था 8 बजे तक और आज भी उम्मीद यही है कि 8 बजे तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नकाल में बहुत सारे सवाल होते हैं सदस्यों के और मंत्रियों को उनके जवाब देने पड़ते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा किस्सा है। तो 8 बजे तक सदन आज चलेगा और जब भी, मतलब आगे भी जब प्रश्नकाल चलेगा तो रात में 8 बजे तक चर्चा होगी, आपस में बातचीत होगी, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो उम्मीद यह है कि 6 बजे के आसपास जो सीएजी की 3 रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बताई जा रही हैं, वो सदन के पटल पर रखी जाएंगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी। सीएजी की बाकी रिपोर्ट भी अगले कुछ दिनों में यहाँ पर रखी जा सकती हैं। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनके क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हो रही है। पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब सभी दलों ने कहा था कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक आपसी समन्वय के साथ चलाने के लिए नीति बननी चाहिए, सहयोग की अपील की थी सतीश महाना ने। सदन तो चल रहा है, हंगामे का दौर ऐसे ही यूं बरकरार रहेगा, लेकिन मुख्य चीजें भी सामने आती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।